मैडम मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मेरे को एक ही डोज लगा वैक्सीन का, अब दूसरा कब लगवाऊंगी? मेरा तो टाइम निकल जाएगा, 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसके बाद दूध पिलाऊंगी, कैसे वैक्सीन लगाऊं? या फिर मैडम मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरे वैक्सीन का शेड्यूल आ गया है, मेरे को कॉल आ गई है, मेरे को एक भी नहीं लगी, अब मैं क्या करूँ? लगवा सकती हूँ? मैडम मैं दूध पिला रही हूँ, क्या मैं वैक्सीन लगवा सकती हूँ? मैडम ये तीसरा वैक्सीन आ गया है, अब तो बूस्टर डोज आ गई है, तो मेरे को तो ज़रूरत नहीं है ना, अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने तरह तरह के सवाल आते हैं। मैडम वैक्सीन की वजह से बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्री टर्म लेबर तो नहीं हो जाएगा? बच्चा खराब तो नहीं हो जाएगा? बच्चा कमज़ोर तो नहीं पैदा होगा? अब ये सारे सवाल धीरे धीरे कम हो गए हैं क्योंकि 2 साल में हमारी पब्लिक समझ गई है कि वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है। जब पहली वेव आई थी इसकी कोविड की, उस समय इंडिया में इतना कहर नहीं था, यूरोप में ज़्यादा था, तो इंडियंस ने काफ़ी लापरवाही करी। वैक्सीन आने के बावजूद, सरकार के कहने के बावजूद बहुत से लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, हमको तो नहीं लगवाना। और नर्सिंग स्टाफ घड़ी घड़ी आपके घर पे आके खटखट करते थे और आप मना करते थे, हमको नहीं लगवाना, क्योंकि लोगों को डर लगता था वैक्सीन लगवा लेंगे, हमको पॉजिटिव बना देंगे, फिर हमको पकड़ के ले जाके हॉस्पिटल में डाल देंगे, हम घर वालों से अलग हो जाएंगे। तरह तरह के मिथ्स पूरी सोसाइटी में फैले हुए थे। इस चक्कर में बहुत ही कम लोगों को वैक्सीन लगी, जिस वजह से सेकेंड वेव में हमने बहुत झेला। इंडिया ने सेकेंड वेव में इतनी डेथ्स देखी, इतनी मौतें देखी कि हालत ख़राब हो गई। हर सेकेंड घर में कोई ना कोई जा रहा था। उसकी वजह से अब पब्लिक में काफ़ी अवेयरनेस आ गई कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब वैक्सीन लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वापस से कोविड नहीं होगा। कोविड अपना स्ट्रेन बदलता है। कोविड एक वायरस है, एक नॉन लिविंग मटेरियल है जो आपकी बॉडी में जाके एक्टिव होता है। और इसमें ये एक विशेषता होती है कि जब इसमें वैक्सीन जाता है, जब हम इस वायरस को यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, तो वो वायरस अपनी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, अपनी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देता है, तो उसको नाम दूसरा दे दिया जाता है। कभी डेल्टा है, कभी ओमिक्रॉन है, अलग अलग नाम से साइंटिस्ट उसको नाम देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्पोजिशन चेंज कर लेता है और वापस से पैंडेमिक बन जाता है, वापस से वेव 3 आ गई है। अब वेव 3 में क्यों इतनी टेंशन नहीं है? टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाला वायरस इतना ज़्यादा वायरुलेंट नहीं है, इतना ज़्यादा अटैक नहीं कर रहा है बॉडी को, क्योंकि अब ये वायरस ऑलमोस्ट मर चुका है। इतनी वैक्सीन्स लग चुकी हैं कि ये लास्ट जो स्ट्रेन आया है, होपफुली ये लास्ट होना चाहिए। साइंटिस्ट का कहना है कि लास्ट स्ट्रेन है, अब इसका पैंडेमिक इतना ज़बरदस्त नहीं रहेगा क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन वैक्सीन लगा चुकी है। ये सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ आपके जो ये वाला एरिया यहाँ तक अटैक कर रहा है, नीचे चेस्ट तक, लंग्स तक नहीं जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, इसीलिए इतनी डेथ्स नहीं हो रही हैं, इतनी मौतें नहीं हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। हाँ, वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं, जिनको ऑलरेडी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, या सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ऐसा केस होगा जिसमें कि डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड, उनकी सिचुएशन और बिगड़ गई। बट एज सच कोविड की वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है थर्ड वेव से। अब जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, पहली बात तो वैक्सीन आपके लिए क्यों ज़रूरी है? 2 साल से हम बोलते आ रहे हैं वैक्सीन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी, वो एंटीबॉडीज़ आपके प्लासेंटा आंवल के थ्रू बच्चे में जाएंगी, तो बच्चे को भी अंदर ही अंदर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो निकलने के बाद आजकल क्योंकि थर्ड वेव में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन अभी लगा ही नहीं है, तो बच्चे जो पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रेगनेंसी में अगर आप वैक्सीन लगाएंगी तो बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी। दूध पिलाते समय दूध में भी वो वैक्सीन की एंटीबॉडीज़ बच्चे में जाएंगी, तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चे के लिए। सेकेंडली, प्रेगनेंसी में आपकी इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है, आप प्रोन हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए। किसी भी तरह का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे वो कफ हो, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ है जो खांसी से परेशान रहती है। जहाँ मौसम चेंज हुआ नहीं, मैडम खांसी हो गई, जा ही नहीं रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, किसी भी चीज़ को निकलने में टाइम लगता है, इन्फेक्शन को क्लियर होने में टाइम लगता है, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं। पेट इतना बड़ा हो गया है, ब्लड वेसल्स इतने बड़े हो गए, ब्लड इतना बढ़ गया है, इतना पानी भर गया है ब्लड में, साथ ही में इम्यूनिटी कम हो गई है, डाइजेशन कम हो गया है, खा नहीं पा रहे प्रॉपर, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। ये आपको समझ में आता है। तो तीनों वैक्सीन लगाने हैं। अगर आपके एरिया में आपके नर्सिंग स्टाफ आपको बोल रहे हैं कि मैडम आपका नाम रिकमेंड हुआ है थर्ड वैक्सीन के लिए, बूस्टर के लिए, तो लगवा लो। अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, तो जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में नहीं होता है। डिपेंड्स वैक्सीन कितनी अवेलेबल है, वहाँ का डेटा क्या है, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, वहाँ पर क्या हेल्थ फैसिलिटी है, उस लेडी को क्या प्रॉब्लम है, उसकी एज ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर जगह रूल्स अलग अलग हैं। अगर आपको कॉल आई है, उसको बिल्कुल भी मना ना करें, आप लगवा लें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है। इससे कोई बच्चा खराब नहीं होता है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती है, कोई प्रीटर्म लेबर नहीं होता है।
आप जब भी बाहर निकलें, अभी भी क्योंकि थर्ड वेव चल रही है और अभी भी क्योंकि ओमिक्रॉन ने हमको छोड़ा नहीं है, कब तक रहेगा पता नहीं है, भले ही बहुत ही नॉन वायरुलेंट, बहुत ही माइल्ड वायरस है, बट आप मास्क ना उतारें, ठीक है। आप क्योंकि प्रेग्नेंट हैं, आपको अपना ध्यान रखना है, नाक और मुंह पूरा कवर होना चाहिए। लोग आते हैं मेरे पास, मास्क यहाँ लटक रहा होता है, ऐसा लगता है बस लटकाने के लिए पहना है, तो लटकने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नाक और मुंह कैसे कवर करेंगे आप। तो आप मास्क लगा के रखिए। और ट्रिपल लेयर मास्क आ गए आजकल मार्केट में, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं, जो कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर किसी भी वायरस को जाने नहीं देता है। तो आप ट्रिपल लेयर मास्क यूज़ करें। अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव हो गई हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप अपने आप को आइसोलेट करें, अपने आप को वेल एरेटेड रूम में रखें, अच्छे से आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपना मास्क जो आप यूज़ कर रही हैं उसको डेली काट के जला के फेंक दें, ठीक है। वैसे भी आप अपने आप को आइसोलेट कर रही हैं तो आप बाहर तो निकलेंगे नहीं। अगर आप मान लीजिए 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद नेगेटिव हो जाती हैं, उसके बाद भी आपको मास्क लगाना है और अपने मास्क को इसी तरह से डिस्पोज करना है जैसे कि मैंने बताया। जब आप नेगेटिव हो जाती हैं तो भी आपके अंदर वायरस रहता है और वो नई बॉडी ढूंढ रहा होता है। उस समय आप सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव होती हैं। आपका खुद का इन्फेक्शन खत्म हो गया, आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, लेकिन आप में वो कैपेसिटी रहती है कि आप उस वायरस को दूसरों को दे पाएँ। तो उस समय जब आप ठीक हो रही होती हैं, नेगेटिव होने के बाद आपके अंदर से वायरस निकल के दूसरे में बहुत जल्दी जाता है। तो बहुत ध्यान रखना है, भले ही आपको वैक्सीन लग गई, आप नेगेटिव हो गए, उसके बावजूद आप दूसरों को वायरस दे सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें। साथ ही में अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। बहुत ज़्यादा काढ़ा पीने की ज़रूरत नहीं है, उससे लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो गई है, इतना काढ़ा पिया लोगों ने कि अंदर गैस्ट्राइटिस हो गई, अल्सर बन गए। ऐसा नहीं करना है। रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़, अपने आप को आइसोलेट करने के बाद योगा करिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, आपकी मेडिसिन लीजिए। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर लीजिए। अपना टेम्परेचर आप मेजर कर सकती हैं। पल्स ऑक्सीमीटर आता है, वो मार्केट से ख़रीद लें, अमेज़ॉन पे बड़ी इजीली मिलता है, आप उसको ख़रीद लें, जिससे आपको पता रहे कि आपका सैचुरेशन कितना है। नॉर्मल सैचुरेशन जब आप बैठी हुई हैं तो 93% के ऊपर होना चाहिए, जब आप लेटी हुई हैं तो 89 to 90% के आसपास हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका पेट बड़ा है, आपका ब्लड वेसल्स दब रहे हैं, तो आपका सैचुरेशन इतना नहीं होगा जितना कि एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट इंसान का होता है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव थिंकिंग में रहेंगी, वैक्सीन लगवाएंगी और बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगी, तो ओमिक्रॉन कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर एंड लाइक जरूर करिए। मुझे पता है कोविड से अब इतना डर नहीं लग रहा है आप लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी डेली मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम मैं वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, और मुझे थर्ड वाला बूस्टर लगाना चाहिए कि नहीं, दूध पिलाते समय लगाना चाहिए कि नहीं। तो वैक्सीन से डरे ना, हल्का फुल्का बुखार आएगा उसको झेल लें, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस नॉलेज को जितने लोगों से शेयर करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा।